अयोध्या, जहां रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ और वहां से शुरू हुई बहुत सारी दिलचस्प कहानियां जो कई बार इतिहास के पन्नों में दफन थी, लेकिन जैसे जैसे सामने आई वो कहानियाँ और दिलचस्प बनती चली गईं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। दरअसल जो इस वक्त मेरे बगल में बैठे हैं वो हैं निहंग फ़कीर के 8वीं पीढ़ी यानी 8th जनरेशन बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर आप। तो आज जो हमारे बगल में बैठे हैं वो इसलिए ख़ास हैं क्योंकि शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रामलला के मंदिर से इनका एक इतिहास जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाबा जिस तरीके से अयोध्या से अब जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं और गौरवशाली चीज़ है, कहीं ना कहीं और गौरवशाली बात है, क्योंकि आपने इस वक्त अयोध्या में राम की रसोई सुना होगा, लेकिन वहाँ पर इस वक्त सिखों का लंगर भी चल रहा है और बाबा हरजीत सिंह जी वो लंगर चलाते हैं और इतना भव्य वो दृश्य होता है जब हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ खाना खाते हैं, उस लंगर में जाते हैं और दुआओं का दौर चलता है, आशीर्वाद का दौर चलता है। बाबा, आपका अयोध्या से बहुत पुराना नाता है। आप बाबा फ़कीर के निहंग फ़कीर के आप 8वीं पीढ़ी हैं। पहले तो ये बताइए कि मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपका एक बहुत कह सकते हैं कि रामलला से जुड़ा हुआ एक इतिहास है, भगवान राम से जुड़ा हुआ एक इतिहास है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें। जी, जय श्री राम। निहंग बाबा फ़कीर सिंह 1858 में वो अपने 25 साथियों के साथ अयोध्या आते हैं। तो उस समय में जो पहली जो आज़ादी की लड़ाई, जो राम मंदिर को बनाने की जो संघर्ष है, वो हमारे परिवार से शुरू हुआ। तो उन्होंने उस समय में उस ढांचे को अपने कब्जे में लिया और पहली ईंट जो है, अंदर जो चबूतरा बनाया, जो हवन कुंड बनाया, वो भी हमारे परिवार ने, पहली ईंट मंदिर की हमारे परिवार से लगी है। पहला हवन हमारे परिवार ने किया है और अंदर उस समय में दीवारों पे राम राम भी हमारे परिवार ने ही लिखा है। पहली FIR भी हमारे परिवार पे हुई, निहंग बाबा फ़कीर सिंह जी के पर हुई, जिनके चलते हुए आज जो हम उस चीज़ का आनंद मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एविडेंस की बात करते हैं, मान लो उस मंदिर का सबसे पुराना जो एविडेंस है वो एक निहंग बाबा फ़कीर सिंह पे की हुई उस समय की अंग्रेज़ों की FIR ही है और कोई एविडेंस नहीं था, जिसके चलते ये आज हमें उस पे जजमेंट के ज़रिए मंदिर बनने का वो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि अब तक आप सबने बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी होंगी अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई, ख़ास तौर से रामलला से जुड़ी हुई, लेकिन जो इन्होंने एक दिलचस्प जानकारी साझा की है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमेशा से कहा जाता रहा है कि सिख हमेशा से योद्धा रहे हैं, हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि सिखों का जो एक तरीके से सपोर्ट रहा है इस पूरे सिस्टम में वो आज भी जारी है। और बाबा जिस तरीके से अयोध्या में इस वक्त लंगर चलाते हैं, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और उस लंगर का आनंद लेते हैं। बाबा, लंगर के बारे में बताइए, हर रोज़ ये आपको ये सुझाव कहाँ से आया वहाँ पर लंगर चलाने का, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बहुत अलग है, बहुत ख़ास है। देखो, क्योंकि हर स्टेट ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया कि अपना अपने तरीके से सबने, किसी ने डोर लगाए, किसी ने पत्थर लगाया, कुछ ना कुछ किया। तो गुरु नानक साहब महाराज ने सबसे पहले जो 20 रुपये का जो लंगर चलाया, भूखे साधुओं के लिए चलाया। तो हमारे मन में है कि जहाँ जिस मंदिर के लिए हमारे परिवार ने इतनी बड़ी कुर्बानी की है, आज देश को ज़रूरत है कि जो सिख और सनातन है उनको एक जगह हम कैसे प्रेजेंट कर सकें। तो उसके चलते हमारा एक छोटा सा मान लो योगदान है हमारे पूरे देश के लिए कि जिसमें हमारी अखंडता और आपसी प्यार को हम दर्शा सके। तो वहाँ पे लंगर की जो बात है सबसे बेटर मुझे लगी, तो हम वो गुरु नानक का लंगर लेकर आ गए। सिख और सनातन, बहुत बेहतरीन बात कही बाबा ने, क्योंकि ये जो शब्द है हमने दोनों को मिलाकर पहली बार सुना और बड़ा दिलचस्प लगा, सिख और सनातन।
हालिया दिनों में हम जब राम मंदिर का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि जो राम हैं वो ही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हर मनुष्य में राम है। बाबा के अंदर भी राम हैं, बाबा के अंदर गुरु नानक देव जी हैं। तभी वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंगर का जो आयोजन रखते हैं या अयोध्या में जिस तरीके से लंगर का कार्यक्रम होता है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो ज़रूरतमंद होते होंगे, उन्हें भरपेट खाना मिलता है। बाबा, लंगर के पीछे की कहानी हर कोई जानना चाहता है। हम तो बस इतना जानते हैं कि सिख धर्म में लंगर का बहुत महत्व है, उसके बाद फिर हिंदू धर्म में भी हम भंडारे करते हैं, लेकिन लंगर ये शब्द, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों माना जाता है लंगर को? क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा जो है, बच्चा जो है, कोई भी बेटी है, वो पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़े। तो जब गुरु नानक देव साहब महाराज धरती पे आए तो उनके पिता श्री मेहता कालू जी उस समय के पटवारी थे। तो जैसे बोले कि एग्रीकल्चर जहाँ धरती के मिनिस्टर थे, इतनी बड़ी पोस्ट उस समय माने कि हज़ारों एकड़ उनके पास ज़मीन थी। तो उन्होंने उस समय गुरु नानक साहब महाराज जी को 20 रुपये दे कि आप भी कोई व्यापार कर लीजिए। तो गुरु साहब उस व्यापार को सौदा बोलते हैं कि सौदा करने के लिए घर से आ गए। तो अपने मित्र मर्दाना जी के साथ जब जाते हैं तो रास्ते में उनको भूखे साधु मिले। तो उन्होंने उस 20 रुपये का उन सब साधुओं को लंगर छकाना शुरू कर दिया। तो घर पे आए तो पूछा कि आपने क्या किया, उस 20 रुपये कौन सा व्यापार शुरू किया? तो उन्होंने बोला मैंने एक ऐसा सच्चा सौदा किया है जो दुनिया में चलता ही रहेगा। तो पिताजी ने बोला क्या किया? तो उन्होंने बोला कि ऐसे मैंने लंगर छका दिया, खाना खिला दिया। तो उनको डांट भी पड़ी उस बातें। तो ये जो लंगर है उस ज़माने के 20 रुपये की मान लो चलता आ रहा है। तो इसमें बरकत है, इस नाम में बरकत है, उन हाथों में बरकत है जो सबको एक सामान्य समझ के उस भगवान का, राम का रूप समझ के जिसको खाना खिलाते हैं, जिसके पेट में जाता है वो ब्लेसिंग देता है। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें, चलता ही रहता है। तो लंगर की महत्ता ऐसी ही है, जहाँ लंगर आता है तो वहाँ गुरु नानक का नाम पहले आ जाता है। तो हम उसी 20 रुपये की ही बदौलत आज आपके पास बैठे हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो मेरे मन में बहुत देर से आ रहा था, जब हम सिखों को देखते हैं तो एक अलग छवि, लेकिन जब हम नीली पगड़ी देखते हैं तो सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो क्या ऐसी क्या ख़ास बात है इस नीली पगड़ी में? देखो, नीला रंग जो है, जो हमारे ग्रंथों में माला कि जो परमेश्वर का रंग है वो नीला है। तो उसी से जो निहंग जितने भी हैं वो नीले वस्त्र पहनते हैं। जैसे हम संतों के साथ भी रहते हैं, महंतों के साथ भी रहते हैं, तो हम सभी संप्रदायों के साथ रहते हैं। हम अलग अलग कलर्स भी पहन लेते हैं, लेकिन अगर वीरता या जहाँ नीलापन होगा वो कभी भी मान लो जुल्म नहीं सहेगा, किसी के साथ अनर्थ नहीं करेगा। वो हमेशा अपने देश और अपने समाज, अपने लोगों की हिफाजत करेगा। ये रंग अपने आप में एक सूरबीरता को दिखाता है। तभी हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है नीली पगड़ी को देखकर। बाबा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा काम है सेवा करना। हम कभी भी कि इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं। ये ज़मीन जो ज़्यादा आता है, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें इस देश से मिले है मान आदम सम्मान मिला। आज दुनिया में जहाँ जहाँ सिख पहुँचे हैं इस देश की बदौलत पहुँचे हैं। तो हम कभी भी इस देश के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमारे लिए जो हमारी जान है, हमारा धर्म जो सिखाता है वो पहले हमारी देश सेवा, हम मानवता की सेवा सिखाता है। तो उनका अपना कर्म है, हमारा काम तो सेवा करना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।